वेलकम फ्रेंड्स, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में फिर आप लोगों के सामने हाजिर हैं। जैसा कि हम ये क्वेश्चन सीरीज पार्ट 2 कर रहे हैं, पूरी सिखवाल बुक मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो ये राजस्थान का संपूर्ण ज्ञान है, सिर्फ कुछ सीरीज में आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो बात है ना कि अब और कहीं क्यों जाना जब सब कुछ एक जगह ही मिलता हो। इसी के साथ ये हमारी क्वेश्चन सीरीज 2 है, तो इसको स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास के साथ। चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और जो पार्ट 2 की जो सीरीज है इसको आगे लेके चलते हैं। हमने पार्ट 1 में 1 से लेके 200 तक जो क्वेश्चंस थे वो कवर करे थे। आज हम 201 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ तक हम चलते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हर बार की तरह। पलाया झीलें राजस्थान के किस भौगोलिक अंचल में मिलती हैं? आपके आगे फिर से वही 4 ऑप्शन है और आपको आंसर बताना है। तो चलिए फटाफट से आंसर मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर ए अरावली पर्वत, बी थार का मरुस्थल, सी हाड़ौती का पठार और डी पूर्वी मैदान। फटाफट से आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा थार का मरुस्थल। चलिए क्वेश्चन नंबर 202 पढ़ते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिन बालुका स्तूपों से होती है वे क्या हैं? 4 ऑप्शन है, फटाफट पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बरखान। 203 पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? किसकी? पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी। 4 ऑप्शन, चंबल, बेड़च, लूनी और बनास। आंसर बताइए मुझे फटाफट से इसका। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा लूनी। क्वेश्चन नंबर 204 भारत भाकर व भोराट के पठार अरावली श्रृंखला के किस भाग में स्थित है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। पढ़िए और फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिणी अरावली। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 मध्य अरावली क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में फैला हुआ है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस को पढ़िए और मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा अजमेर जिले में। जी हाँ, जहां पे शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। कहां पर है? अजमेर जिले में। चलिए आगे चलते हैं हम लोग 205 के बाद और 206 पे। डोरा पर्वत चोटी कहां पर स्थित है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस को पढ़िए और मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जसवंतपुरा की पहाड़ियों में। चलिए 207 पढ़ते हैं। रेगिस्तान में रेत के बड़े बड़े टीले जिनकी आकृति लहरदार होती है वे क्या कहलाते हैं? ए बी सी डी। 4 ऑप्शन, खादर, धोरे, बरखान और खड़ीन। जल्दी से इसका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा धोरे। चलिए 208 क्वेश्चन पढ़ते हैं कि रेतीला शुष्क मैदान तथा राजस्थान बांगर किस भौतिक विभाग के उप विभाग हैं? आपके आगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शेखावटी प्रदेश। चलिए 209 पढ़ते हैं कि रेगिस्तान का मार्च, मार्च ऑफ डेजर्ट किसे कहते हैं? आपके आगे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा रेगिस्तान का आगे बढ़ना, यानी मार्च ऑफ डेजर्ट। चलिए 210 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं कि राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता किस विभाग में पाई जाती है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में। 211 क्वेश्चन, राजस्थान में टर्शियरी कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। फिर से 4 ऑप्शन है, जैसलमेर, बीकानेर, ए बी दोनों में, यानी जैसलमेर बीकानेर दोनों में या झालावाड़ में। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों में, यानी जैसलमेर और बीकानेर दोनों में। क्वेश्चन नंबर 212 अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है? किसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई? आपके आगे 4 ऑप्शन, ए बी सी डी। मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी, आपका इसका आंसर होगा 1070 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 213 भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान की पश्चिमी सीमा का नाम क्या है? और एक बार दोबारा क्वेश्चन पढ़िए कि भारत और पाकिस्तान के मध्य की जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम क्या है? भारत और पाकिस्तान के। आपके आगे 4 ऑप्शन, डूरंड, रेड क्लिफ, मैकमोहन और इनमें से कोई नहीं। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रेड क्लिफ रेखा, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा कहलाती है। पश्चिमी राजस्थान में नहरों से सिंचित होने वाले जिले कौन कौन से, जहां जिन्हें नहरों से सींचा जाता है और पश्चिमी राजस्थान के ये
जिले हैं। आपके आगे जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर या उपयुक्त सभी। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर। ये जो जिले हैं चारों, ये पश्चिमी राजस्थान के नहरों द्वारा सिंचित करे जाने वाले जिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 215 पढ़िए कि धोब रन किस जिले में स्थित है। चार ऑप्शन है आपके आगे, चार ऑप्शन को पढ़िए और इनका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर जिले में। मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है। चार ऑप्शन जल्दी से पढ़िए और इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा तारागढ़। चलिए 217 नंबर क्वेश्चन पढ़ते कि प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है। आपके आगे चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन को पढ़िए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा काठल का मैदान, यानी प्रतापगढ़ जो भाग है वो काठल का मैदान का है। 218 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में मीसोजोइक काल क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। ए बी सी डी, जैसलमेर, बीकानेर, उक्त दोनों में या सिरोही में। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा जैसलमेर में भी और बीकानेर में भी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों के दोनों आपके आंसर होंगे। 219 क्वेश्चन है कि स्थानांतरित बालुका स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या पुकारा जाता है। स्थानांतरित बालुका स्तूपों को क्या पुकारा जाता है। आपके आगे चार ऑप्शन है, धरियन, भाकर, खड़ीन और धोरे। फटाफट से पढ़िए और इसका आंसर मुझे बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा धरियन। क्वेश्चन नंबर 220 है कि अरावली श्रेणियों से संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या है। नाल, नाल शब्द का अर्थ। आपके आगे चार ऑप्शन ए बी सी डी, घोड़े के दौड़ने का रास्ता, एक विशेष प्रकार का रास्ता, तंग रास्ता या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 220, जी आपका आंसर होगा इसमें तंग रास्ता और दर्रा। चलिए 221 पढ़िए कि राजस्थान किस ग्रीड में स्थित है। किस ग्रीड में स्थित है क्या राजस्थान। ए बी सी डी चार ऑप्शन है, आपका इसका आंसर होगा ओ डी, उत्तरी अक्षांशों में। राजस्थान किस ग्रीड में, उत्तरी अक्षांशों में। चलिए 222 क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा आगे कि पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झीलें किसके अवशेष हैं। खारे पानी की जो झीलें हैं वे किसके अवशेष हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 222, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तैथिस सागर के अवशेष है। आपको हमेशा याद रखने। खड़ीन का आविष्कार किसने किया था। आपके आगे चार ऑप्शन है, फटाफट से पढ़िए और चारों का आंसर मुझे बताइए। इनमें से कौन सा सही है। खड़ीन का आविष्कार जो आपका किया था वह किया था जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने, याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 224 है कि हमादा कहते हैं, हमादा कहते हैं ए बी सी डी। आपके आगे चार ऑप्शन है। हमादा किसे कहा जाता है। जी हाँ, हम हमादा को कहते हैं चट्टानी मरुस्थलों को हमादा कहा जाता है। रेग मरुस्थल किसे कहते हैं। आपके आगे चार ऑप्शन है। रेग मरुस्थल किसे कहते हैं, आपका आंसर आएगा पथरीला मरुस्थल को रेग मरुस्थल कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला के सर्वाधिक ऊंचाई और चौड़ाई राज्य के किस क्षेत्र में है। आपका इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा। जरगा पर्वत चोटी किस जिले में है। कहां पर है जरगा पर्वत चोटी, किस जिले में स्थित है। आपकी जरगा पर्वत चोटी स्थित है उदयपुर जिले में, बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलिए 228 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य का लगभग कितना भूभाग है जो कि उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। राज्य का लगभग कितना भूभाग उत्तरी और पश्चिमी रेगिस्तान के अंतर्गत आता है। आपके आगे चार ऑप्शन है, इनको पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आपके आगे फिर से वही चार ऑप्शन है, फटाफट पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए। जी ए बी सी डी, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। सीफ क्या है। सीफ है एक, यानी सीफ क्या है। आपके आगे चार ऑप्शंस भी हैं, मुझे फटाफट से इसका आंसर जो आप बताइए। आपका इसका आंसर होगा अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप जो है ये सीफ कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 231 है कि पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई है, यानी उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की जो लंबाई है वह कितनी है। 170, 300, 640 या इनमें से कोई नहीं। आपका इसका आंसर होगा 640 किलोमीटर। उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी के कण होते हैं। आपके आगे चार ऑप्शंस हैं, इनको पढ़िए और मुझे इनका आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटे व संगठित। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला, यानी जो सारी चीजें उस जिले के अंदर। आपका उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्रीगंगानगर।
राज्य में अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का सही युग्म क्या है? आपके आगे चार ऑप्शन है ए बी सी डी। यानी अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिलों का जो सही युग्म है वह आपका श्रीगंगानगर और बाड़मेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 235 पढ़ते कि थार मरुस्थल का एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है। चार ऑप्शन कहां पर है आपका? जो आपका लूनी जवाई बेसिन। घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी का स्थानीय भाषा में नाम बग्गी है। इसे डैश भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 236 का आपका जो मेन आंसर होगा वो होगा आपका काठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 237 आपका भूमट क्या है? भूमट, भूमट क्या है? ऑप्शन आपके आगे चार है ए बी सी डी। पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए। आपका आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच जो पठार है इसे भूमट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 238 पढ़िए कि त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित किला क्या कहलाता है? आगे आपके चार ऑप्शंस हैं कि ए बी सी डी। जैसलमेर किला, मेहरानगढ़, ए और बी दोनों, यानी जैसलमेर और मेहरानगढ़ दोनों, और ऑप्शन नंबर डी में कोई नहीं। तो जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा जैसलमेर किला, यानी त्रिकूट पहाड़ी पर जो स्थित किला है वो होता है जैसलमेर। क्वेश्चन नंबर 239 है कि जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है क्या? ए बी सी डी इनमें से क्या है भाई? झाड़ोला पहाड़, इसराना भाकर, रोजा भाकर या उक्त सभी? आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उक्त सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 240 पढ़िए कि जैसलमेर की टशरी कालीन चट्टानों में भंडार है, किस चीज का है भाई? चार ऑप्शंस आपके आगे हैं। आपका इसका आंसर होगा तेल के, गैस के, ए बी दोनों के या कोयले के। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तेल और गैस दोनों के। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश के उत्तर में स्थित है क्या? राजस्थान के उत्तरी और पश्चिमी रेगिस्तानी प्रदेश के उत्तर में क्या स्थित है? पंजाब का मैदान, कच्छ की खाड़ी, अरावली पर्वत या पाकिस्तान? बताइए बताइए। आपका इसका आंसर होगा पंजाब का मैदान। चलिए 242 देखते हैं कि किन बालुका स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई पड़ती है। आपके आगे चार ऑप्शन है, अनुप्रस्थ, अवरोधी बालुका स्तूप, बरखान या रेखीय पवनानुवृत्ति। आपका इसका आंसर होगा 242 का ऑप्शन नंबर डी, बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप पाए जाते हैं। चार ऑप्शंस बताइए, सूरतगढ़, भालेरी, मेडा नदी घाटी या उक्त सभी में? आपका इसका आंसर होगा उक्त सभी। शेखावटी क्षेत्र में सर या सरोवर के उदाहरण क्या है? मानसर, सालीसर, जसूसर या उक्त सभी? 244। आपका इसका आंसर होगा उक्त सभी। चलिए राजस्थान के मरु प्रदेश में प्राचीन काल में प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पढ़िए और आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा सरस्वती नदी हाड़ौती क्षेत्र की प्रमुख नदी है। ये जो कथन है ये असत्य है, ठीक है। लूनी नदी का पानी बालोतरा तक रहता है क्या? नमकीन रहता है, कड़वा रहता है, खारा रहता है या मीठा रहता है? 246। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मीठा। यानी लूनी नदी का पानी बालोतरा तक मीठा रहता है। राजस्थान का वह जिला, उसके बाद आगे जाकर के वह खारा हो जाता है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक और सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह क्या है? 247। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, ऑप्शन नंबर बी, धौलपुर। चलिए 248 पढ़ते हैं कि राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? राजस्थान का छप्पन का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? बनास, चंबल, माही और लूनी। आपका इसका आंसर होगा माही नदी, इसका माही। चलिए आगे पढ़ते हैं। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान में जो स्थित मरुस्थल है उसे किस नाम से जाना जाता है? गोबी का, थार का, अरेबियन का या सहारा का? 249। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, थार का मरुस्थल। चलिए 250 देखिए, गुजरात राज्य में सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है? गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला राजस्थान का। चार ऑप्शन आपके आगे हैं, फटाफट पढ़ के मुझे बताइए। उदयपुर, जालोर, बाड़मेर या सिरोही? आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बाड़मेर। चलिए 251 देखते हैं कि मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? मरुधर के नाम से आपका संभाग कोटा, बीकानेर, उदयपुर या जोधपुर? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी, जोधपुर संभाग। चलिए 252 देखते हैं। क्वेश्चन है कि पश्चिमी रेतीले शुष्क मैदान में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर
किस प्रकार के पत्थर की प्रधानता है, यानी इनमें किस प्रकार का जो पत्थर है वो बनता है। 252 आपका, आपके आगे चार ऑप्शन बलुआ, चूना, ग्रेनाइट या उक्त सभी। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर। चलिए 253 देखिए, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है। किसका? मैसा का पठार। मैसा का पठार आपके आगे चार ऑप्शन फिर से, चित्तौड़, सिरोही, चूरू या उदयपुर। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चित्तौड़गढ़। चलिए 254 देखिए कि पश्चिमी मरुस्थल में विद्यमान विविध धरातलीय स्वरूपों में प्रधानता क्या है। बताइए इसका आंसर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेनाइट युक्त पहाड़ियों की। ठीक है, चलिए 255 देखिए, राज्य के किस जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। 255 आपके आगे चार ऑप्शन बाड़मेर, पाली, जोधपुर और चूरू। आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जोधपुर। लघु मरुस्थल के बारे में सत्य कथन क्या है। चार ऑप्शन पढ़िए और इनका आंसर मुझे बताइए। आपका इनका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उक्त सभी। चलिए 257 देखिए कि भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 257 आपका इसका आंसर होगा अलीपुर। याद रखना, भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी अलीपुर। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में क्या है। चार ऑप्शन आपके आगे हैं। 258 का आंसर वनस्पति युक्त क्षेत्र, कृषि फसलों, जनसंख्या की दृष्टि से अधिक घनत्व वाला या उक्त सभी सत्य। वैसे तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि ये सारे के सारे ही हैं। चलिए 259 जो ऑप्शन है वो हम पढ़ते हैं कि नागौर उच्च भूमि से संबंधित असत्य कथन क्या है। चार ऑप्शन से, चार ऑप्शन पढ़िए। ये झीलें 33 सागर के अवशिष्ट भाग, इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में कुछ नमकीन झीलें, नागौर उच्च भूमि की उत्तरी सीमा, शेखावटी कांड। इनमें से तो मैं आपको बताऊं, इनमें से तो कोई नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए 260 पढ़ते हैं कि मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का उत्तर, दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां हैं, नीचे दिए गए मामले में इनका सही अनुक्रम पहचानिए। आपका इनका आंसर क्या होगा। आपका इनका आंसर होगा ए बी सी डी में सिलोन, कोणा, कटरा और गोरकोंडा। ये सारी चीजें मैं आपको जब मैप पढ़ाऊंगा राजस्थान का तो उसमें पूरा का पूरा कवर करूंगा, तो आप इसमें जरा टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 261 की तरफ चलते हैं। यह है आपका कि घग्गर यानी नाली का 75% मैदान किन जिलों में स्थित है। ए बी सी डी चार आपके आगे ऑप्शन, फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हनुमानगढ़ और गंगानगर। क्वेश्चन नंबर 262 पढ़िए कि अर्ध चंद्राकार बालू का स्तूप अधिकतम बनते हैं। ए बी सी डी आपके आगे चार ऑप्शन से पढ़िए और आंसर बताइए। पश्चिमी रेगिस्तान, उत्तरी रेगिस्तान, शुष्क मरुस्थल में कहां बनते? कहीं नहीं बनते, उपर्युक्त सभी में बनते हैं, किसी एक में ना बनकर उपर्युक्त सभी में बनते हैं। 263 अरावली पर्वतीय प्रदेश में जनसंख्या के वितरण पर सर्वाधिक प्रभाव किस कारक का पड़ा है। यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश में जो जनसंख्या का वितरण है उस पर सर्वाधिक प्रभाव किस कारक का पड़ा है। खनिज का, उच्चावच का, जलवायु का या उद्योगों का। 263 तो सबको पता है यार, उच्चावच का ही पड़ा है। चलिए हम 264 जो है इसको पढ़ते हैं कि राज्य में क्षेत्रफल के अनुसार अधिक से कम क्षेत्रफलवार जिलों का सही क्रम क्या है। 264 ये क्वेश्चन जो है मैं आपको जब मैप पढ़ाऊंगा तो उसमें समझ में आ जाएगा। वैसे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिमाग पे ज्यादा जोर ना डाले। बर, परवेरिया, शिवपुर घाट, सूरा घाट व देवारी दर्रे अजमेर की किस तहसील में स्थित है। आपके आगे चार ऑप्शन से ए बी सी और डी। आपका फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सोचिए ऑप्शन नंबर सी, ब्यावर। चलिए राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी क्षेत्र का है। आपके आगे चार ऑप्शन से ए बी सी डी। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर, राज्य में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी क्षेत्र का, ऑप्शन नंबर बी, भूरी बलुई मिट्टी क्षेत्र का। ठीक है, राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला। ये तो कह रहा हम सबको पता है, इसमें तो कोई सोचने वाली बात नहीं है। बहावलपुर जिला जो है यही है जो राजस्थान की सीमा से लगने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान में थार मरुस्थल के विषय में सत्य कथन क्या है। वैसे देखा जाए तो यथली या शुष्क बालू का मैदान नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का पूरी भाग है। ठीक है, संपूर्ण थार मरुस्थल का लगभग 62%, 62% भाग राजस्थान में स्थित है। ऐसे ये सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए ये सब कुछ सही है। सिवाना पर्वत क्षेत्र बाड़मेर में स्थित गोलाकार पहाड़ियों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए त्रिकुट पहाड़ी, बी नाकोड़ा पर्वत, सी मालानी पर्वत या डी मेरवाड़ा पहाड़ी। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नाकोड़ा पर्वत। चलिए क्वेश्चन नंबर
देखते हैं कि कर्नल टोंड ने अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है। कर्नल जेम्स टोंड ने अरावली की किस चोटी को संतों का शिखर कहा है। 270 आपका इसका आंसर होगा गुरु शिखर। आपको ये याद रखना, इसमें कोई ज्यादा आपको ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। 271 है कि अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान को पूर्व व पश्चिम दो भागों में बांटती है। इन दोनों भागों में क्रमशः जिले आते हैं, यह आपको याद रखना है। राजस्थान को पूर्व व पश्चिम दो भागों में बांटती है अरावली पर्वत श्रृंखला। तो इनमें पूर्व और पश्चिम में तो जिले आते हैं, कितने कितने आते हैं। 271 आपके आगे ऑप्शन आप पढ़िए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 20/13। चलिए 272 देखिए कि उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की आकृति क्या है। आपके आगे चार ऑप्शन है, जालनुमा, कीपनुमा, तस्तरीनुमा या थालीनुमा। उदयपुर के गिरवा क्षेत्र की जो आकृति है वो आपका इसका फ्रेंड्स आंसर होगा तस्तरीनुमा। चलिए हम्मादा मरुस्थल का विस्तार किस जिले में है, किन जिलों में है। आपके आगे चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर व जालौर। ये सारे ये जो कुछ क्वेश्चन है, जब आप मैं आपको मैप पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे से डिटेल में बारीकी से समझ में आएंगे और मैं आपको समझाऊंगा भी। चलिए 274 देखते हैं कि कमलनाथ नामक पर्वत शिखर कौन से जिले में, उदयपुर, सीकर, जयपुर और कोटा। फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उदयपुर जिले में। दक्षिण अरावली प्रदेश में सम्मिलित जिला कौन सा है। आपके आगे चार ऑप्शन है, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही या उक्त सभी। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। ये बात आपको याद रखनी है। राज्य में तृतीय कल्प टशरी के शैल समूह विद्यमान है। आपके आगे चार ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बीकानेर और बाड़मेर में जो राज्य में तृतीय कल्प टशरी के शैल जो समूह है वो विद्यमान है। चलिए 277 पढ़िए कि लूनी तथा लूनी नदी अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है। ए बी सी डी। आपके आगे चार ऑप्शन है। आपका इसका आंसर होगा जोधपुर जिले के उत्तर और पूर्वी भाग में। चलिए 278 पढ़िए कि भारत और पाकिस्तान सीमा से लगे जिले में कौन से परंपरागत जल प्रबंधन स्रोत की मौजूदगी अधिक है। भारत और पाकिस्तान सीमा से जो लगे हुए जिले उनमें ए बी सी डी चार ऑप्शंस आपके आगे हैं और फ्रेंड्स जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी टाका। चलिए 279 देखिए जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप है। 279 सबसे ज्यादा बालू का स्तूप कहाँ पाए गए थे, जोधपुर लिखा हुआ था पीछे। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिले के अधिकांश क्षेत्र में किस प्रकार के बालू का स्तूप है, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा अनुदैर्ध्य। चलिए 280 देखिए रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर कहां पर है, कौन सा रघुनाथगढ़ पर्वत शिखर आपका कहां पर पड़ता है, ये पड़ता है आपका सीकर जिले में, ऑप्शन नंबर ए में। चलिए 281 देखिए राजस्थान में अरावली की स्थिति क्या है। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके आगे हैं और आपका जो इसका आंसर होगा वो अगर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक राजस्थान में अरावली की स्थिति है। अरावली क्षेत्र में सर्पिलाकार नाग पहाड़ स्थित है। आपके आगे ऑप्शन है ए बी सी और डी। आपका फ्रेंड्स जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी अजमेर। चलिए 283 देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से विस्तृत जिले अवस्थित हैं ए बी सी डी में, दक्षिण क्षेत्र में, पश्चिम क्षेत्र में, उत्तरी क्षेत्र में और पूर्वी क्षेत्र में। और जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा पश्चिम क्षेत्र में। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालूका स्तूप को क्या कहा जाता है। 284 आपका इसका आंसर होगा अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर ए। पवन की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालूका स्तूप को कहते हैं अनुप्रस्थ। चलिए 285 देखते हैं कि बाड़मेर जैसलमेर चट्टानी प्रदेश क्या कहलाते हैं। ए बी सी डी चार ऑप्शन से पढ़िए और आंसर बताइए। फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा 285 का ऑप्शन नंबर ए बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। चलिए 286 देखिए स्थलाकृति की दृष्टि से किस प्रदेश को एक विशाल इंसेलबर्ग की संज्ञा दी गई है। आपके आगे चार ऑप्शन से ए बी सी और डी। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आबू पर्वत खंड। 287 राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं। 287 आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर जयपुर, नागौर, अजमेर, पाली, ऑप्शन नंबर बी। मरुस्थली जिलों में जनसंख्या घनत्व लगभग कितना है। मरुस्थली जहाँ पे रेत सबसे ज्यादा होती है वहां का जनसंख्या घनत्व पूछा गया है, तो आप लोग ऑप्शन पढ़िए। 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 215 व्यक्ति या 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 288 का यार इसमें कोई डाउट तो है नहीं कि 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का ही इसका एवरेज जो है ऑन एन एवरेज निकल के आएगा। चलिए 289 क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान बागड़ अथवा
अर्ध शुष्क मैदान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अब आगे चार ऑप्शन से ए बी सी डी। आपका फ्रेंड्स इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, यानी 4 आपका इसका आंसर होगा। हाँ तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 290 आपका, लूनी नदी की पूर्वी सीमा पर स्थित स्थान कौन सा है? आपके आगे चार ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी, मतलब देसूरी, देवगढ़, अजमेर या उक्त सभी। आपका सोचिए और इसका मुझे आंसर जो आप बताइए फटाफट से। आपका इसका फ्रेंड्स जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उक्त सभी, देसूरी, देवगढ़, अजमेर और उक्त सभी सारे के सारे ही हैं। 291 है कि शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, अर्ध शुष्क व पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को विभाजित करने वाली समवर्षा रेखा क्या है? आपके आगे चार ऑप्शन, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 25 सेंटीमीटर। चलिए, जैसमंद से और आगे पूर्व में कटा फटा, टीलेनुमा व अनियमित धरातल जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। फटाफट मुझे इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा लसाड़िया का पठार। 293 के अरावली पर्वतमालाओं की सुदूर दक्षिण जड़ जहां से प्रारंभ होती है वह स्थान कौन सा? आपके आगे चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। पालनपुर, आबू पर्वत, अरब सागर तल और डी, ऑप्शन डी नंबर है गोगुंदा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरब सागर तल। दक्षिणी अरावली प्रदेश की चोटियों का ऊंचाई की दृष्टि से घटता हुआ क्रम जो है वो आपको बताना है। आपके आगे चार ऑप्शन ए बी सी और डी पढ़िए और इसका आंसर जो मुझे बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा गुरु शिखर, शेर, अचलगढ़, दीलवाड़ा और आबू। चलिए 295 देखते हैं, राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए अपना सक्रिय योगदान देने वाला संस्थान कौन सा है? मरुस्थल जाने की कोशिश है जहां तक हो सके पानी पहुंचाया जा सके, खेती करी जा सके, तो कौन सा था? आपके आगे चार ऑप्शन, राजसिको, रिको, RFC या काजरी। खैर इसमें इतना सोचने वाली तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि इसका आंसर काजरी ही है, ऑप्शन नंबर डी। ये हम सबको पता है, राजस्थान में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को भी पता होगा। राजस्थान का कौन सा भौतिक विभाग है जो उत्तरी भारत के प्रमुख प्रवाह तंत्रों का जल विभाजक तथा अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से उठने वाली मानसूनी हवाओं का मिलन स्थल भी है? फ्रेंड्स ऑप्शंस पढ़िए और मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर है अरावली पर्वत श्रेणी एवं पहाड़ी प्रदेश। 297 है कि पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली सेवण क्या है? सेवण तो सबको ही पता है, इसमें तो कोई डाउट ही है, सेवण तो घास होती है फ्रेंड्स। तो कीट पतंग जीवाश्म घास और चट्टान यानी घास। चलिए, पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में राजस्थान का प्रतिशत, भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? पश्चिमी मरुस्थलीय भूभाग में जनसंख्या का प्रतिशत है आपका 298 का, आपसे आएगा ऑप्शन नंबर सी, 40%। लिग्राइट के लिए प्रसिद्ध भूभाग गिरल स्थित है 299। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर। शुष्क रेतीले मरुस्थल में स्थित खारे पानी का छिछला गर्त क्या कहलाता है? पढ़िए, आंसर बताइए। हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि पोखरण, बाप और लूण करण सही तीनों ही होते हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 301 है कि राज्य में दक्कन ट्रैप के शैल समूह विद्यमान हैं? आपके आगे चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। आपको इसका आंसर मुझे बताना है, बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़, कोटा में। संपूर्ण रेतीला मरुस्थल क्या कहलाता है? बरखान, अनुदैर्ध्य, इर्ग और रैग। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इर्ग। चलिए 303 देखते हैं कि पवनों की दिशा के समानांतर बनने वाले स्तूप क्या कहलाते हैं? अनुदैर्ध्य, थार का गढ़ा, अनुप्रस्थ या बरखान। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदैर्ध्य। चलिए 304 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला की कितने प्रतिशत लंबाई राजस्थान में है? अरावली पर्वतमाला की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, बारीकी से आपको याद रखना। 80%, 80% जो है वो प्रतिशत लंबाई राजस्थान के अंदर ही है। चलिए 304 हो गए। 305 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है राजस्थान की? आपका इसका आंसर होगा सैर। पहले आपकी कौन सी थी? गुरु शिखर। दूसरी कौन सी है? सैर। चलिए क्वेश्चन नंबर 306 पढ़े कि राजस्थान में खेड ब्रह्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई टोटल कुल कितनी है? फ्रेंड्स आपका इसका आंसर 500, 550, 600 या 692 किलोमीटर। जल्दी मुझे बताइए इसका आंसर। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। 307 नंबर क्वेश्चन है कि सुंडा पर्वत स्थित है बाड़मेर में, जालोर में, बाड़मेर में या चूरू में?
जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जालोर में। चलिए 308 क्वेश्चन देखिए, लूनी बेसिन का मध्यवर्तीय घाटी भाग किसके मध्य स्थित है? आपके आगे चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जालोर एवं बालोतरा में। लूनी बेसिन का मध्यवर्ती भाग जो है वह जालोर और बालोतरा में है। आपका 309 क्वेश्चन है कि भाकवरोध, खडनाल, छिनोद, आसोव, माणकपुर, इंडोती, सिवनसर, मूंडवा आदि गांव किस क्षेत्र में आते हैं? स्मरण रहे कि यह वही क्षेत्र है जहां के नागौरी बैल प्रसिद्ध है तथा यह काली मिट्टी का क्षेत्र। अब तो आपको ये मुझे खुद ही बताना पड़ेगा, मैं आपको इतनी जल्दी इसका आंसर नहीं बताऊंगा। बताइए बताइए बताइए, सोचिए। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आपकी रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप ये सीरीज कंप्लीट कर लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान जीके में ऐसा कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं आपको जो आप नहीं कर पाएंगे। मैं टोटल क्वेश्चंस करवाऊंगा, इससे आपकी पूरी जीके चेक हो रही है और आपका ऐसा कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं जो आपके एग्जाम में है और आप ना कर पाए। तो वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना फ्रेंड्स। चलिए 310 नंबर क्वेश्चन है, उसे देखते हैं कि उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ और पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? आपके आगे चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। तो फटाफट से इसको पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। सेवन, धामण, महुआ और खस। जो आपका इसका आंसर होगा 311 का वो होगा फ्रेंड्स आपका 310 क्वेश्चन था आपका कि उपलब्ध क्षेत्र के प्रतिशत की दृष्टि से कौन सा जिला सर्वाधिक व्यर्थ और पठारी भूमि क्षेत्र में आता है? राजसमंद, बांसवाड़ा, जोधपुर और जैसलमेर। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजसमंद। चलिए हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 311 की रेतीले टीले के स्थिरीकरण के लिए कौन सी घास लगाई गई है जो केवल एक वर्षा में ही हरी भरी हो जाती है और पशुओं को चारा देने के अतिरिक्त भूमि को जोड़ने और रेत के उड़ने को रोकती है? तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स सेवन घास, याद रखना, ठीक है। 312 क्वेश्चन है कि आकृति एवं संरचना की दृष्टि से किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका के अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? आपका 312, इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अरावली पर्वत श्रृंखला। चलिए 313 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के सर्वोच्च शिखर यानी गुरु शिखर की कुल ऊंचाई कितनी है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको पता भी होना चाहिए। बताइए बताइए। जी हाँ, इसका आंसर होगा आपका 1722 मीटर। चलिए 314, पूर्णतया पर्वतीय अरावली प्रदेश है। पूर्णतया और पर्वतीय अरावली प्रदेश कौन सा है? मध्य अरावली प्रदेश, दक्षिण, उत्तरी और इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसका आपका आंसर होगा दक्षिणी अरावली प्रदेश। चलिए 315 नंबर क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वतमाला से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ये चार ऑप्शंस आपके आगे। अरावली पर्वत अवशिष्ट पर्वतों के रूप में, इस क्षेत्र में खनिज संसाधन की कमी है, इसकी उत्पत्ति भूगर्भिक इतिहास के प्री कैम्बियन कल्प आदि महाकल्प के शेल्स के युग से हुई है, या अरावली पर्वत श्रृंखला गोंडवाना लैंड का अवशेष है? फ्रेंड्स आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र में खनिज संसाधनों की कमी है। 316 क्वेश्चन पड़ेगी, राज्य में अरावली श्रृंखला की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? 316 नंबर का क्वेश्चन है और आपका इसका आंसर होगा 930 मीटर। राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है? आपके आगे चार ऑप्शन है, ए बी सी और डी। गंगा, यमुना, बाणगंगा, चंबल, पार्वती, रूपा, रेली और काली। राजस्थान का पूर्वी भाग किन नदियों से निर्मित है? पूर्वी भाग जो बना हुआ है वो आपका बना हुआ ऑप्शन नंबर ए से गंगा और यमुना, ये आपको याद रखना है। 318 देखिए कि राज्य का कौन सा भौतिक प्रदेश जल विभाजक का कार्य करता है? आपके आगे चार ऑप्शन है, पूर्वी मैदान, दक्षिणी, पश्चिमी और मध्यवर्ती। पढ़िए, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्यवर्ती अरावली प्रदेश। चलिए 319 के अरावली प्रदेश को कितने उप प्रदेशों में विभक्त किया गया है? आपके आगे फिर से वही चार ऑप्शंस 3, 5, 6 और 4, और आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा 3। उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की मुख्य फसलें क्या है? ए बी सी और डी, और जो आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बाजरा, मोठ व ग्वार। किस नदी के पाट को राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है? नाली के नाम से जाना जाता है किस नदी के पाट को? इसमें इतना कोई सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ ये हर बच्चे को पता है। इसका आंसर होगा घग्गर नदी। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं कि अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? ए बी सी और डी, दक्षिणी, पश्चिमी, दक्षिणी, मध्यवर्ती या दक्षिण पूर्वी। आपका जो फ्रेंड्स इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, क्या? मध्यवर्ती।
ठीक है, आपको ये याद रखना है। चलिए 323 नंबर क्वेश्चन है कि शेखावटी प्रदेश के कौन से जिले में कोई नदी नहीं पाई जाती। अब क्या क्या चार ऑप्शन है, नागौर, झुंझुनू, चूरू और सीकर। और जो आपका इसका आंसर होगा 323 का वो होगा आपका नागौर, झुंझुनू, चूरू, सीकर में आपका चूरू। गलत युग्म की पहचान करें। सिरोही अचलगढ़ चोटी, सिरोही में अचलगढ़ चोटी है क्या, अजमेर में तारागढ़ चोटी है क्या, जयपुर में खो चोटी है क्या, और सिक्कर में गुरु शिखर चोटी है क्या। मेरे ख्याल से जहां तक मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को इसका आंसर पता होगा, सिक्कर गुरु शिखर चोटी इसका जो रॉन्ग आंसर है। ठीक है, राजस्थान के किस अंचल को बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। बांगर प्रदेश, बांगर प्रदेश कहते हैं आपके हाड़ौती को, शेखावटी को, माई को या बनास बेसिन को। और फ्रेंड जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा शेखावटी अंचल को। चलिए राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है। ए, बी, सी और डी। आपका फ्रेंड जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, अरावली पर्वतीय अंचल। चलिए 327 देखिए, अरावली पर्वत का विस्तार है मध्य प्रदेश की सीहोर से दिल्ली तक, राजस्थान के उदयपुर से दिल्ली तक, गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक और उत्तर प्रदेश के आगरा से दिल्ली तक। 327 का जो आपका आंसर होगा वो होगा गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक। राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है। आपका इसका आंसर होगा चंबल बेसिन, लूनी बेसिन, बनास बेसिन और यमुना बेसिन। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बनास बेसिन। राजस्थान के थार मरुस्थल में द्वशद्वती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू के स्तूप चिन्हित होते हैं। 329 आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए देखिए, या पवनावृति बालू का स्तूप। चलिए निम्न का मेल कीजिए कि क्षेत्र और स्थानीय नाम। डूंगरपुर बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ क्षेत्र भूमठ, डूंगरपुर पूर्व सिरोही हाड़ौती क्षेत्र। आपको इनका मिलान करना है। और आबू पर्वत खंड वागड़, और ऊपर चलते हैं वापस फिर से कोटा, बूंदी एवं आरबुद 12 क्षेत्र। चलिए फटाफट से मुझे इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 3142। चलिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है। 23 डिग्री 3 से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 दक्षिणी अक्षांश तक। चार ऑप्शन है, फटाफट पढ़ी है और इनका आंसर मुझे बताइए। राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश तक है। चलिए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। आपके आगे चार ऑप्शन हैं कि बबाई 730, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कर, बबाई 730, तारागढ़ 780, सैर 870 और रोजा भाकर 1597। फ्रेंड्स जो आपका इसका आंसर होगा इसको आपको ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी से अच्छे से पढ़ लीजिए और सोचिए बैठ करके कि दिमाग में कि इसका आंसर क्या हो सकता है। सूची 1 को सूची 2 से कैसे मिलान हम करेंगे। 332 आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर है। और जो आपका इसका आंसर होगा मैं बता देता हूँ, आपका ऑप्शन नंबर ए जो है इसका वो बिल्कुल सही आंसर होगा। राजस्थान की कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है। राजस्थान की कुबड़ पट्टी जिसे हम कहते हैं ना, वो कहाँ पर स्थित है फ्रेंड्स। जो आपकी राजस्थान की कुबड़ पट्टी स्थित है वो आपके तीन ऑप्शन है, उदयपुर, राजसमंद, अलवर, भरतपुर, झालावाड़, बूंदी और नागौर अजमेर में। और जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, नागौर अजमेर में। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 234 पढ़ते हैं कि उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है। कहां पर उड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में है। सिरोही में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या फिर बांसवाड़ा में। तो फ्रेंड्स आपका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, सिरोही जिले में। चलिए कर्क रेखा राजस्थान के किस भाग से गुजरती है। उत्तर से, दक्षिण से, मध्य से या पूर्वी से। फ्रेंड्स फटाफट से इसका आंसर मुझे बताइए। जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण से। ठीक है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नांकित भौतिक उप इकाइयों में से किसका उप विभाजन है। ए, अलवर पहाड़ियों का, बी, मध्य अरावली श्रेणी, सी, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश या डी, आबू पर्वत खंड का। आपका जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अरावली श्रेणी का। राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार क्या है। ए, बी, सी, डी। आपके आगे चार ऑप्शन है, चारों को पढ़िए और मुझे आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 69 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर। राजस्थान के शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है किसके साथ। राजस्थान का जो शुष्क रेगिस्तान है उसमें भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है किस देश के साथ। नेपाल, चीन, पाकिस्तान या अफगानिस्तान। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर बताओ। जी हाँ, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्नलिखित जिला सम्मिलित है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में आपके चार ऑप्शन है, दौसा, सिरोही, अजमेर या फिर टोंक। और जो आपका इसका आंसर होगा 339 का होगा ऑप्शन नंबर ए, दौसा। चलिए
देखिए, डेगाना क्षेत्र राजस्थान के किस खनिज के लिए जाना जाता है? क्या डेगाना? डेगाना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, और इसका आपको अच्छे से याद भी होना चाहिए। आपको जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, टंगस्टन के लिए जाना। चलिए 341 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में भूमठ क्षेत्र संबंधित है। 341 ऑप्शन उदयपुर से, बांसवाड़ा से, भीलवाड़ा से या फिर अलवर से। फटाफट से जो इसका आंसर है आप मुझे बताइए। आपका फ्रेंड जो इसका आंसर होगा वो होगा 341 का ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर से। भूमठ क्षेत्र संबंधी उदयपुर से। चलिए, भोराट का पठार कहां पर है? ए, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में। बी, पूर्वी दिल्ली से जयपुर तक। सी, आमेर से नाहरगढ़ तक। या डी, जोधपुर से उत्तरी अजमेर तक। और आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर के उत्तर पश्चिम में कुंभलगढ़ से गोगुंदा तक। चलिए 343 देखिए कि तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? तोरावाटी की पहाड़ियां किस क्षेत्र में विस्तृत है? आपके आगे 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। शेखावटी में, मध्य अरावली में, बूंदी में या फिर अलवर में। तो फ्रेंड जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शेखावटी में। चलिए 344 देखिए कि कौन से सही सुमेलित है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी, डी फटाफट पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखावटी प्रदेश में। तो चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 345 जो है उसको पढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा युग्म सही है राजस्थान की स्थिति को देखते हुए। चलिए फटाफट से क्वेश्चन, एक सेकंड में आपके लिए क्वेश्चन सेट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 345 है। ऑप्शन आपके आगे राजस्थान की स्थिति दे रखी है, एक तरफ कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में दे रखा है। आपके आगे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन को पढ़िए और मुझे इसका आंसर जो आप बताइए। फ्रेंड्स आपका जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, 20 डिग्री 3 माइनस 30 डिग्री 12 नॉर्थ और 69 डिग्री 30 माइनस 78 डिग्री 17 ईस्ट, और कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर है 342239.74। चलिए ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको मैप में समझाऊंगा, आपको समझ में बहुत अच्छे से आ जाएंगे, तो अपना ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ क्वेश्चन स्किप हो रहे थे माइंड में तो उनको टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, मैप में आपको मैं करवा दूंगा सारे क्वेश्चंस। चलिए 346 क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? आपके आगे 4 ऑप्शन हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश। आपके आगे 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए और मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। 347 राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है राजस्थान के बारे में भाई, ये बताओ हमें। क्या उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक है? उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक कम है? इसकी कुल स्थल सीमा 4000 किलोमीटर से कम है? या इसकी अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री अक्षांश से अधिक है? बताइए। जी हाँ, इसका आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक कम है। ठीक है, चलिए 348 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा पाकिस्तान का एक जिला राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? 348 भावलपुर, खैरपुर, मीरपुर या लायलपुर। आपका जो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लायलपुर। चलिए 349 देखते हैं कि राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से मिलती है। आपकी राजस्थान के किन जिलों की जो सीमा रेखा वो गुजरात से मिलती है? सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, जालोर या बाड़मेर। आपका जो इसका आंसर होगा 349 का फ्रेंड्स वो होगा आपका आंसर, फटाफट से पढ़िए मैं बताता हूं। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 5 7 6। चलिए 350 क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है? जिला और आकार, जोधपुर, सिक्कर, जैसलमेर, करौली। आकार अनियमित, बहुभुजाकार, अर्धचंद्राकार, मयूराकार, बतखाकार। यानी ये जिले हैं और जिलों का आकार बताया गया है, तो इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित है वो आपको बताना है 350 का। तो मैं बता देता हूं आपको फ्रेंड, जो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 4 जो आपका बिल्कुल सही है। राजस्थान के वे 8 जिले जिनका राजनीतिक सीमा पर भारत की किसी अंतर्राज्यीय या अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती तथा जिन्हें आंतरिक अंतस्थ जिले कहा जाता है। आपके आगे 4 ऑप्शन है फिर से, और 4 ऑप्शंस को पढ़िए और जवाब दीजिए मुझे। आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जोधपुर, पाली, दौसा, टोंक, राजसमंद, अजमेर, नागौर और बूंदी। चलिए 352 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा या कौन से अधिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सुमेलित हैं? आपके आगे ए, बी, सी, डी 4 ऑप्शन है, चारों को पढ़िए मुझे फटाफट से इसका आंसर बताइए। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये वाले जो क्वेश्चन है सारे मैप में मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण लंबाई में अंतर
कितना है लगभग? राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई में जो अंतर बताया गया वो आपको 39 किलोमीटर, 48, 43 और 45, चार में से कोई एक ऑप्शन सही है। मुझे फटाफट से इसका आंसर आप बताइए फ्रेंड। जो इसका आंसर होगा 43 किलोमीटर। राज्य के पाली जिले की सीमा अधिकतम 8 जिलों को स्पर्श करती है, जो है ए, बी, सी और डी। 354 का आपका आंसर होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए। अजमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, राजसमंद और सिरोही, ये राज्य के पाली जिले की सीमा जो अधिकतम 8 जिलों को स्पर्श करती है, इन जिलों को करती है। राजस्थान का कौन सा शहर है जो पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है? राजस्थान का कौन सा शहर है जो पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट है? पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट आपका है ऑप्शन नंबर श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। आपका आंसर होगा श्रीगंगानगर। राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा से सर्वाधिक दूरी पर है, वो बता दीजिए। तो आपका इसका आंसर होगा बीकानेर। सर्वाधिक निकट आपका श्रीगंगानगर, सर्वाधिक दूरी पे बीकानेर। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है। 357 श्रीगंगानगर, बाड़मेर, ऑप्शन सी में ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी में जोधपुर। राजस्थान का वह जिला जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों सीमा रेखा बनाता है। 357। तो फ्रेंड्स आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीगंगानगर। आपका इसका आंसर होगा श्रीगंगानगर और बाड़मेर, ये दोनों के दोनों है। चलिए 358 देखते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे बड़े राज्य राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है लगभग कितना? इसमें इतना सोचना क्या है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर ही है आपका, इसमें इतना सोचने वाली बात ही नहीं है। चलिए 359 देखते हैं। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ में सबसे छोटी किलोमीटर अंतर्राज्यीय की सीमा पंजाब के साथ लगती है। तो आपको ये बताना है कि राजस्थान की सर्वाधिक लंबी 1600 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, लेकिन जो सबसे छोटी लगती है पंजाब के साथ वो कुल कितने किलोमीटर की है? 359 आपका क्वेश्चन है और आपका इसका आंसर होगा 89 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है। चलिए राजस्थान के जिस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं वह कौन सा है? 21 जून को सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं इसके अंदर, आपको ये याद रखना है और आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांसवाड़ा। चलिए कर्नल जेम्स टोन ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? माउंट आबू को, नाहरगढ़ को, रघुनाथगढ़ को, जयगढ़ को? किसने? कर्नल जेम्स टोन ने हिंदू ओलंपस किस को कहा है? ये आपका कहा है फ्रेंड 361 का माउंट आबू को। चलिए कौन सा राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं हैं? कम तथा छितरा व वनस्पति आवरण, न्यूनतम तथा वार्षिक वर्षा तापमान के अतिरेक या अतिशुष्क दशाएं। 362 और आपका जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4, ये सर राजस्थान की मुख्य विशेषताएं हैं। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन क्या है? सत्य कथन क्या है? इसमें इतना सोचने की क्या बात है, चार ऑप्शन पढ़ना है। यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, इसकी औसत समुद्र तल की ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, यह जलोढ़ मृदा का अजमाव पाया जाता है, इसका ढाल पश्चिम की ओर है। आपका जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 और 3, यानी 2 और 3 दोनों के दोनों, एक ये वाला और ये वाला। चलिए निम्नलिखित सूची को सूची 2 से मिलान करना है आपको। खो, झुंझुनू, अचलगढ़, उदयपुर, कमलनाथ, सिरोही और बाबाई, जयपुर, ये आपको मिलान करना है। पर्वत शिखर है और ये जिले, यानी जिन जिलों में ये पर्वत शिखर पड़ते हैं। और फ्रेंड जो आपको इसका आंसर पड़ेगा, ये मैं आपको जो मैप कराऊंगा पहाड़ों वाला, तो उसमें आपको सारा का सारा नदी, झरने, सारा का सारा मैं क्लियर कराऊंगा। इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। रामगढ़ पहाड़ी कहां पर है? सबसे अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन भी है। रामगढ़ की जो पहाड़ी है वो आपको ज्यादा सोचना नहीं है, कोटा, बूंदी, बारा, भीलवाड़ा में आपका पड़ती है 12 के अंदर। चलिए 366 करते हैं हम क्वेश्चन कि निम्नलिखित अरावली चोटियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अवरोही क्रम में एक तो होता है सेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। चलिए करिए इनको, ए बी सी डी आपके आगे चार ऑप्शन है, भानगढ़, गोगुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश। तो फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड्स, जो आपका इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 4321। कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है, इनमें से क्या नहीं है? आपका है अम्लीय भूमि का प्रयोग करना, ये मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। चलिए 368 क्वेश्चन देखिए। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिलों में पाया जाता है वह किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? 368 आपका इसका आंसर होगा घग्गर और सतलुज। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया क्या है? मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया क्या है? ए बी सी डी चार ऑप्शन से, पवन अपरदन, जल संचयन, वनस्पति अवनयन या जल अपरदन। और फ्रेंड्स, माय डियर फ्रेंड, जो इसका आपको आंसर होगा वो होगा वनस्पति अवनयन। ठीक है, चलिए 370 देखिए। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करनी है और जो आपका इसका आंसर होगा, ये विश्व के प्राचीन पर्वतों में से एक है, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर, इसका अधिकांश भाग विस्तार राजस्थान राज्य में है, या इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। इनमें से आपको गलत बताना है और माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी, इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है अरावली पर्वत के संबंध में।
कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? 371 पढ़िए। फ्रेंड्स इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? मालवा के पठार का विस्तार है भोराट का, लूनी का मैदान, चंबल का या हाड़ौती का? ऑप्शन नंबर डी, हाड़ौती का पठार। राजस्थान में अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई कितनी है? किसकी? अरावली श्रेणी की लगभग लंबाई आपकी पड़ेगी 373 का, ऑप्शन नंबर ए 550 किलोमीटर। और आपको ये याद रखना अच्छे से, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 374 देखते हैं कि निम्नलिखित में से राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जो बालू का स्तूप मुक्त है? कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त है। 374 आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फलोदी और पोखरण। ये जो क्षेत्र है ये बालू का स्तूप मुक्त है, फलोदी पोखरण। 375 है कि पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी रेतीला मैदान की पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 40 सेंटीमीटर, 50, 25 या 75? क्वेश्चन पढ़िए कि पश्चिमी राजस्थान में जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसकी पूर्वी सीमा कौन सी समवर्षा रेखा बनाती है? 40 सेंटीमीटर बनाती है, 50 सेंटीमीटर, 25 या 75 बनाती है? और माय डियर फ्रेंड्स जो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 50 सेंटीमीटर बनाती है। चलिए 376 पढ़ते कि अरावली पर्वत से संबंधित पठार इनमें से कौन सा नहीं है? लसाड़िया का पठार, बोराट का पठार, उड़िया या मालवा का पठार? और माय डियर फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा लसाड़िया, बोराट, उड़िया में से ऑप्शन नंबर डी, बोराट का पठार। तो चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 377 जो है हम उसे पढ़ते हैं। आपके सामने के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन कीजिए। आपके आगे 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शंस को पढ़िए और मुझे इसका आंसर बताइए। जी हाँ, आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 3, यानी कि अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती है। निम्नलिखित कथनों पर विजय निधि कूट का प्रयोग करके सही कथन का चयन कीजिए। और राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। ऑप्शन नंबर 3 अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से संबंधित है। ठीक है, 378 की अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन तथा ऊंचाई तक विद्यमान है। तो कारण आर, अरावली के पूर्वी ढाल अधिकांश सूनी वर्षा प्राप्त है तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढालयुक्त व उच्चतर कूट है। आपके आगे 4 ऑप्शन हैं, इनको पढ़िए और इसका आंसर मुझे बताइए। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 379 पढ़ते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा अपना माइंड खपाने की जरूरत है नहीं, मैं आपको पहले बता दूं ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको मैप के थ्रू बिल्कुल अच्छे से क्लियर करा दूंगा। यहाँ से केवल आप पढ़ लीजिए और जो क्वेश्चंस आप याद कर सकते हैं वो आपको पता होंगे कि कौन से क्वेश्चंस आपको याद करने हैं। इन क्वेश्चंस को मैप के थ्रू मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर आपके करवा दूंगा, सो डोंट वरी। अच्छा 379 का जो आंसर है, अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान में एक जल विभाजक है या अरावली पर्वत श्रृंखला मरुस्थलीकरण को सीमित करती है? इसमें भी आपके आगे फिर से फ्रेंड्स वही 4 ऑप्शंस हैं और आपका जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए 380 क्वेश्चंस, आगे चलिए इन क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। निम्न में से अंतर पर्वतीय मैदान नहीं है। 380 ब्यावर, अजमेर, किसानगंज या कपासन? आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। गोगुंदा व कुंभलगढ़ के मध्य स्थिर पठार का नाम क्या है? भोराट का, लसाड़िया का, मेवाड़ का या ऊपरमाल का? माय डियर फ्रेंड्स इसका जो आपका आंसर होगा वो होगा भोराट का। वह भूमि जिसमें कुओं, नहरों, तालाबों, नदियों आदि साधनों के माध्यम से सिंचाई संभव होती है वह क्या कहलाती है? 382 माय डियर फ्रेंड्स इसका आंसर होगा चाही भूमि, बागानी, मगरा भूमि, तलाई भूमि, ये होगा आपका चाही भूमि। मरुस्थलीय क्षेत्र में विशिष्ट लवण झीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? 383 आपको जिसका आंसर होगा वो होगा ढांड। कोई सारा याद रखना है। बालू का स्तूपों का प्रकार नहीं है, जोजरी, बरखान, रेखीय या इंसलबर्ग? और माय डियर फ्रेंड्स इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जोजरी। 385 देखते हैं कि पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। ए चंबल बेसिन, बी लूनी बेसिन, सी छप्पन बेसिन या डी बनास बेसिन? और माय डियर फ्रेंड्स इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लूनी बेसिन। 386 जो क्वेश्चन है वो पढ़ते हैं। केवड़ा किनाल किस जिले में स्थित है? किसकी केवड़ा किनाल? उदयपुर में, कोटा में, जोधपुर में या नागौर में? केवड़ा किनाल माय डियर फ्रेंड जो आपकी पड़ती है, फटाफट से आंसर बताइए। ये पड़ती है आपकी उदयपुर जिले में केवड़ा किनाल है। ठीक है, ऊपरमाल नामक पठारी प्रदेश में निम्न में से जो जिला शामिल नहीं है वह कौन सा है? आपका इसका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 387 का आपका आंसर होगा, फटाफट से पढ़िए और मुझे बताइए, अजमेर, पाली। चलिए मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? 4 ऑप्शन से पढ़िए और आंसर बताइए। आपका इसका आंसर होगा मेवाड़ की पहाड़ियां। राजस्थान के किस जिले का आकार कुछ कुछ अर्धचंद्राकार अथवा प्याले जैसा है? सिक्कर, चूरू, कोटा और झुंझुनू?
आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर इस सीकर जिले का जो आकार है वो कुछ कुछ अर्धचंद्राकार है। जैसलमेर जिले का कौन सा गांव रेगिस्तानी प्रसार के लिए जाना जाता है? 390। नाचना, पिसांगन, कपासन, कोई नहीं, इनमें आपका आंसर होगा नाचना। चलिए 391 पढ़िए क्वेश्चन जो आपके सामने है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। नाहरगढ़ 780 मीटर। फ्रेंड्स एक सेकेंड, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका, तो फ्रेंड 391 जो आपका क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित सूची को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई के हिसाब से, नाहरगढ़ 780, और आपको फ्रेंड जो इसका आपको पढ़िए और मुझे इसका आंसर जो है फटाफट से फटाफट आप बताइए। नाहरगढ़ जयपुर में 780 मीटर, सरिस्का अलवर 747 मीटर, मनोहरपुरा जयपुर 677 मीटर और बाबाई झुंझुनू 599 मीटर। फटाफट पढ़िए और मुझे इसका आंसर जो है आप बताइए। 391 का आंसर, जी हाँ, आपका जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको मैप में कराऊंगा तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। 392 क्वेश्चन, पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई बताई है, इनको पढ़ लीजिए और इनका आंसर जो है मुझे बताइए फटाफट से। आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 393 वैसे पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई बताई गई, जितने भी पर्वत शिखर है उनकी ऊंचाई बताई गई है 393 में। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बहुत आराम से मैप जब कराऊंगा तो ये सारा करवा दूंगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका वो राइट आंसर है। 394 क्वेश्चन, द सेम क्वेश्चन, वही पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाई, और यहाँ पर भी बिलाली अलवर 775, बरवाड़ा जयपुर 786, खोज जयपुर 920 मीटर, धनिया डोकपुर 1183 मीटर। 394 जो आपका इसका आंसर होगा फ्रेंड्स होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 395 देखिए आपका, और गुरु शिखर सिरोही जरगा, इसका भी आपका ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। 396 देखिए, पर्वत शिखर ऊंचाई, सेम क्वेश्चंस रिपीटेड हो रहे हैं, सारे के सारे जो क्वेश्चंस है वो सेम क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स वो रिपीटेड हो रहे हैं, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल घबराए ना, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको मैप में कराऊंगा, तो सेम क्वेश्चंस हैं पूरे के पूरे। वही पर्वत शिखर और ऊंचाई, हरवा चोटी उदयपुर 989 मीटर, टोनगढ़ अजमेर 933। मैं एक काम करूंगा, आपके जितने भी ये जो पर्वतों की जो चौड़ाई इनकी जो लंबाई है और जो मीटर में जो आती है नापेंगे, तो वो पूरा का पूरा जो सीरीज है मैं आपके लिए एक अलग से चैप्टर लेके आऊंगा, जिसके अंदर आपकी जो इनकी ऊंचाई लंबाई चौड़ाई जो है पर्वतों की चोटियों की वो सारी मैं आपकी करवा दूंगा, तो आप बिल्कुल टेंशन मत ले। 397 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर होगा आपका ए, और 398 जो फ्रेंड्स आपका होगा आंसर इसका होगा ऑप्शन नंबर 398 का ऑप्शन नंबर डी। 390 देन हम आते हैं ऑप्शन 399 पे। 399 आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित सूची को सूची 2 से मिलान करना, पर्वत शिखर और सेम वही ऊंचाई। आपका 399 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 400 का जो आपका आंसर होगा माय डियर फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर ए। अब मैं आपको ये बताता हूँ, इसमें टोटल क्वेश्चन जो है वो ऐसे ही आएंगे आपके सामने, तो आपको इससे आगे मैं इससे आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे पता है इससे आगे कराऊंगा तो माइंड आपका पजल हो जाएगा, बहुत ज्यादा परेशानी में आ जाएंगे। तो मैं अब क्या करूंगा, ये 400 क्वेश्चन की सीरीज जो थी अपनी ये खत्म हो चुकी है, यानी जो चैप्टर 1 था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा, उसके साथ साथ मैं आपके लिए जो पर्वतों की चोटाई जो चोटियां जो इनकी जो टोटल लंबाई है वो पूरी की पूरी मैं आपकी क्लियर कराऊंगा। आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपके लिए इनफ है एग्जाम के लिए। मैं डेली आपके लिए सीरीज लेके आऊंगा, डेली क्वेश्चन कराऊंगा, अब करंट अफेयर की क्लासेस से लेके सारी क्लासेस आपके लिए चलाऊंगा। आपको कहीं दूसरी जगह पे जाने की जरूरत नहीं, कहीं से कोई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, आप केवल यहाँ पे आइए और अपना टेस्ट लगाइए जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ एमसीक्यू पे, और आपको कहीं से कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हम सबको ज़रूर बताएं, अगर आप सबको अगली सीरीज़ जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपना प्यार दिखाएं। और हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप सबको हमारी ये सीरीज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, अपना प्यार ज़रूर दिखाएं। जाते जाते एक काम जरूर करिएगा, अगर आपको मैथ्स की क्लासेस भी चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, वहाँ पर आपको सब कुछ प्रोवाइड किया गया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।